हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल घोसली के प्रोडक्शंस पे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि हमारे देश भारत के अंदर ना एक नया एलीट क्लास, रिच क्लास एमर्ज होता जा रहा है और इनकी एलीट वालों की क्या नौटंकी है नहीं, मैं इसके बारे में बात करूँगा। तो कुछ महीनों पहले एक शादी हुई थी हमारे देश के अंदर, अनंत अंबानी प्री वेडिंग कुछ थी। वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स को सड़कें कंस्ट्रक्ट करने का काम दिया गया था। मतलब वो एयरफोर्स जिसे हमारे देश की हिफाजत करनी चाहिए थी, वो सड़कें कंस्ट्रक्ट कर रही थी। और वहाँ जामनगर में जो पूरा एयरबेस संभालना, एयर ट्रैफिक हैंडल का काम भी, हैंडल करने का काम भी, एयर ट्रैफिक को हैंडल करने का काम भी, वो भी इंडियन एयरफोर्स को दे दिया गया था। किसकी अपील पर? डिफेंस सेक्रेटरी की अपील पर। तो वो देश की सेना है या किसी एक अमीर आदमी की सेना है? सबसे पहले तो ये बात समझ नहीं आती। फिर एक और नई नौटंकी हमें देखने को मिली। एक नारायण मूर्ति नाम के इंसान है, वो इन्फोसिस चलाते हैं। और इन्फोसिस कितनी बड़ी कंपनी है, खैर ये तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। हर एक डायरेक्टर उसका इनडायरेक्टली को उस कंपनी के शेयर उन करते हुए, जबकि ये गलत बात है। क्योंकि लॉ है हमारे जो सेबी का कि कोई भी फाउंडर या ओनर अपनी कंपनी को जो लिस्ट करता है सेबी के अंदर, उसे 90% से ज़्यादा शेयर लिस्ट करने पड़ते हैं स्टॉक मार्केट में, और वो अपने लिस्ट किए हुए शेयर दोबारा होल्ड नहीं कर सकता है, इलीगल है। लेकिन ये कैनेडियन आइलैंड्स और दूसरे टैक्स हेवंस के जरिए वहाँ पे कंपनी बनाकर, शेल कंपनीज बनाकर खुद ही अपनी कंपनीज के शेयर को ओन करते हैं, या तो अपनी किसी रिलेटिव के नाम पर ओन कर लेते हैं, जो कि पूरी तरीके से इलीगल है। क्योंकि तुमने पब्लिक से पैसा उठाया और फिर बाद में उन्हीं लोगों को चीट कर रहे हो, उन्हीं के अपनी शेयर्स बेचकर दोबारा अपनी शेयर्स को खरीदना। तो इस तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग करना कि एक दिन शेयर गिर जाए और उसमें कम दानों पे अपनी कंपनी के शेयर दोबारा खरीदें ताकि उस पर कंट्रोल बना रहे। तो इस तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग करना, कोई उल्टे सीधे काम करना। तो इन महाशय ने क्या किया, इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने कुछ दिनों पहले तो लेक्चर दे रहे थे कि हमारे देश के युवाओं को 70-70 घंटे काम करना चाहिए। अब वो अलग बात है खुद इसके बेटा कितने घंटे काम करता है, उसका खुद का बेटा इस खुद की कंपनी में काम नहीं करता। अब इसने अपने पोते के नाम पर, एक ग्रह रोहन मूर्ति जो उसके पोते का नाम है, उसके नाम पे 15 लाख शेयर कर दिए इन्फोसिस के। तो दूसरों के पोतों से, बेटों से तो खूब काम करवा रहा, उन पर लात मार रहा, और अपने बेटे को हैंडचोद इतना शेयर दे रहा है। वो बेटा जिसे, पोता जिसे अभी चलने तक की अक्ल नहीं, बोलना तक नहीं आता, वो क्या वोटिंग करेगा वहाँ जाकर? उसके हिस्से की वोटिंग भी यही करने वाला है। खैर, अब हमें इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी जो सेवाएँ थी, इन्फोसिस ने MCA पोर्टल बनाया था। इन्फोसिस MCA पोर्टल अगर आप सर्च करें इंटरनेट पे, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए इन्होंने पोर्टल बनाया था। अब वो पोर्टल कैसा है, वो तो यूज़ करने वाले अच्छे से जानते हैं कि MCA पोर्टल उन्होंने बनाया था। कई सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स इन लोगों ने बनाई थी कॉमर्स की, क्योंकि सरकार ने मेक इन इंडिया के नाम पे ठेका इन्हें दे रखा था कि हम घरेलू कंपनी को, डोमेस्टिक कंपनीज को ठेका देंगे। और उन्होंने कैसे बनाया वो भी सबको पता ही है। इन्फोसिस के अंदर कितना हैरास किया जाता है एक सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर, के कैंपस के अंदर जहाँ पे IT स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और प्लेसमेंट के लाते हैं। सर्विस बेस्ड कंपनी कितनी बदनाम होती है तो हम सबको ही पता है। तो ये अमीर लोगों का वैसे प्रोपेगेंडा और PR हमेशा चलता रहता है कि वो देश के लिए कुछ कर रहे हैं। देश के लिए कुछ नहीं कर रहे, उन्होंने जो किया अपनी कंपनी के लिए किया, अपने पैसे के लिए किया। तो पहली बात ये बकचोद ये ना करें कि हमने देश के लिए इतना किया, इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने अपने आप को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए किया। और एक और चीज़ है जो मैं कहना चाहता हूँ, इन्फोसिस के ऊपर मेरे ख्याल से अभी पेनल्टी भी लगी थी, कर्नाटका की गवर्नमेंट ने लगाई थी, पता नहीं किसने लगाई थी। हाँ, 82 लाख, 82 लाख की पेनल्टी लगी थी कैनेडियन गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि इन्होंने एम्प्लॉय हेल्थ टैक्स ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया था फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर। सच कर्नाटका की गवर्नमेंट ने भी टैक्स लगाए थे। कनाडा की गवर्नमेंट ने तो लगाए, कर्नाटका की गवर्नमेंट ने भी लगाए, लेकिन शायद इन्फोसिस पे नहीं, उस पर लगाए थे। हाँ, कर्नाटका असेंबली इन्फो एक्यूज ऑफ फेलिंग, नॉट अ सिंगल जॉब क्रिएटेड, इन्फोसिस क्लेम्स अंडर फायर इन कर्नाटका असेंबली। कर्नाटका की जो असेंबली, वहाँ पे तो खैर ये मोदी सरकार है नहीं, तो कर्नाटका की असेंबली, नॉट अ सिंगल जॉब क्रिएटेड। इन्फोसिस पे कई सारे एलिगेशंस लगे हैं। इन्फोसिस हुबाली कैंपस विच हैज द कैपेसिटी टू हाउस 1500 टेकीज वॉज क्लियर्ड इन 2013। द कैंपस वॉज कंस्ट्रक्टेड एज एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ 350 करोड़। और नारायण मूर्ति के ऊपर भी पेनल्टी लगाई थी वहाँ के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, मेरे ख्याल से। अब कितनी करोड़ की लगाई थी मुझे नहीं पता, और मैं सर्च करता हूँ अगर नारायण मूर्ति इनकम टैक्स पेनल्टी, क्योंकि टैक्स भरने में तो ये पीछे रहते हैं सबसे ज़्यादा, और बकचोदी करने में इंटरनेट पर सबसे आगे रहते हैं ये। हाँ, दिस कंट्री इम्पोज 85 करोड़ पेनल्टी और नारायण मूर्ति इन्फोसिस
for non-material impact on financial operations and other activities of the company। तो इतने तो इनके ऊपर पेनल्टी लगी है। खैर कई इन सब का ऐसे ही चलता रहता है, जो बस ज्ञान देने आ जाएंगे और पीआर करते रहेंगे। और एक पीआर और था वहाँ पे अनंत अंबानी, जहाँ पर एक उसने कोई जानवरों के लिए बना रखा था, कोई कैंप बना रखा था जहाँ पे वो जानवरों का ध्यान रख रहा था, हाथियों का, और कह रहा था हमें सेवक अफसर में। सेवक अफसर कुछ नहीं, बस पीआर स्टंट और नौटंकी किया। और उसका जो बड़ा भाई आकाश अंबानी, वो पुणे पोर्ट से कार क्रैश में 2012 का समय था, पता नहीं कब समय था, 2012 का ही समय था जब वहाँ पे एक पोर्ट से कार क्रैश हुई थी और वो आकाश अंबानी की थी। और वहाँ पे क्या है कि अभी तो रिसेंटली भी पोर्ट से कार क्रैश हुआ था जहाँ पे एक बिल्डर का बेटा पकड़ा गया था, लेकिन काफ़ी साल पहले 2012 में आकाश अंबानी भी इसमें पकड़ा गया था। लेकिन कहीं किसी मीडिया आउटलेट में इस चीज़ का नाम नहीं आता कि वहाँ पे कार क्रैश हुई है। और रिलायंस ने भी ये कहा था कि हमारा इससे कोई नाता नहीं, जबकि उनका पूरा नाता था। वहाँ पर जो एविडेंस है वो भी यही कह रहे थे उस टाइम पे। लेकिन बाद में उन सभी को एक मर्सिडीज़ गिफ्ट कर दी गई जिसका भी कार का नुकसान हुआ, और कुछ लोग मारे भी गए थे सड़क हादसे में। खैर पैसा बोलता है, ये लोग अपनी मनमर्जी चलाते हैं। तो आज की वीडियो मैंने इस बारे में भी बात करी, बस इस एलीट क्लास के बारे में जो कि इंडिया के अंदर एमर्ज होता जा रहा है बस, और एक गरीब लोगों से, आम लोगों से काम करवाओ और पूंजीवाद का सहारा लो और अपने आप को बस अमीर बनाओ, एक लाइफ स्टाइल मेंटेन करके चलो। किस तरीके से जियो और एयरटेल बस दो मोनोपोली बच रही है टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर, किस तरीके से हैवी टैरिफ वो इम्पोज कर रहे हैं एंड यूज़र के ऊपर। तो हमसे ही सारा पैसा निकाला जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही।